हेलो गाइस, आई एम DPR फ्रॉम सुपर मेगामाइंड कंप्यूटर सेंटर। आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1 तारीख से ट्रिपल सी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मोस्टली स्टूडेंट के जो एग्जाम डेट है वो 2 तारीख है, 2 है। तो मैं आपके सामने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है कि हम लोग ट्रिपल सी की तैयारी कैसे करें, तो मैं उसको आपको आई बटन पर दे दूंगा, तो उसको प्लीज एक बार जरूर दीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है। और उसी कड़ी में मैं ये दूसरी वीडियो लाया हूँ कि हम ट्रिपल सी का एग्जाम कैसे पास करें। देखो, ट्रिपल सी का एग्जाम करना हर एक विद्यार्थी के लिए जो नौकरी देख रहा है, प्राइवेट या सरकारी, उसके लिए ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे हमें कंप्यूटर का बेसिक जो होता है वो क्लियर हो जाता है। कहीं भी हम जॉब करने जाते हैं तो बेसिक जॉब कंप्यूटर पर किया जाता है, तो वो उसमें कवर हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस में आपका लिब्रे राइटर है, और कैल्सी है, और आपका इम्प्रेस। तो ये तीनों ही हमारे ऑफिस के काम में आते हैं प्रोग्राम, और हम वहाँ पर अपना काम इजीली कर पाते हैं। तो इसमें एक जो आगे वाला जो टॉपिक है ट्रिपल सी का, मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल बताया था, वो भी ट्रिपल सी से रिलेटेड है। फिर मैंने आपको बताया था ट्रिपल सी का एग्जाम कहाँ कहाँ से आता है, सिलेबस बताया था। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक और वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ कि एक इसमें एक टॉपिक आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, इंटरनेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कई सारे प्रश्न आते हैं, समझ ना। तो हमें उसकी स्टडी करनी है, तो कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, किस स्टैंडर्ड से करनी है, वो मैं आपके सामने आज बात बताने आ रहा हूँ। तो हम लोग अपनी वीडियो को आज स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हम कहाँ से इसकी तैयारी करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखो, ये अपनी साइट है, वेबसाइट SMMCcorner.blogspot.com, समझ रहे हैं। ये अपने सेंटर का एक ब्लॉग है, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, जैसे करके वो पूरा आपका लिब्रे ऑफिस का बहुत सारी चीज दी हुई है, फुल फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म, ये सारी चीज इसमें दी हुई है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य टॉपिक पर, इंटरनेट पर। तो आप लोग एक बार यहाँ पर इंटरनेट सर्च कर देंगे, इंटरनेट, तो इसको एंटर कर देंगे। आपके सामने पहली पोस्ट आएगी, व्हाट इज द इंटरनेट, तो इसको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंटरनेट, हाउ वर्क इंटरनेट, इम्पोर्टेंट फॉर ट्रिपल सी। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, मैं इसको सुधार दूंगा। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इंटरनेट क्या है। तो व्हाट इज द इंटरनेट, बहुत सारे जो हमारे नेटवर्क होते हैं, उन बहुत सारे नेटवर्कों को किसी टेलीफोन लाइन के द्वारा जब जोड़ा जाता है, तब वह जो नेटवर्क होता है वह इंटरनेट कहलाता है। अगर हम किसी भी नेटवर्क में किसी भी 4-5 कंप्यूटरों को जोड़ के, केवल आप लोग विदाउट मॉडेम के, और केवल उसको आप हब से या स्विच से जोड़ देते हो, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वहां भी नेटवर्किंग होती है। लेकिन इंटरनेट वाली नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे ही उसमें हम मॉडेम लगा के किसी गेटवे से टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं, उसको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उस लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वही नेट डलने के बाद उस नेटवर्क में वो इंटरनेट हो जाता है। तो इसका मुख्य इंपोर्टेंट जो यूज था जिसके लिए बना था, यह विंडसर्व और बॉब काहन ने बनाया था। इंटरनेट की जो उत्पत्ति की थी वो विंडसर्व और बॉब काहन ने करी थी, और इसका मोस्ट पॉपुलर यूज था
कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन सेंड करना, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज रहा है। दैट मीन्स इसको जो बनाया गया था वो केवल मेल ईमेल सेंड करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका अब यूज आप देख रहे हैं बहुत ही वाइड है, इसलिए है। अब इसमें बताया गया है आगे कि आपका इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आप लोग सब जानते हो, हम लोग इंटरनेट के द्वारा चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम कोई चीज परचेज या सेल भी कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, इसके द्वारा हम मेल सेंड कर सकते हैं, इसके द्वारा हम ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो जो हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक आपका लैन, यह जो नेटवर्क होता है वो 100 मीटर तक की रेंज में काम करता है। एक मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक सिटी के अंदर काम करता है। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, यह पूरे विश्व में, होल विश्व में काम करता है। तो इसके बाद में अब आता है बेसिक ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर। मतलब हम लोग इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर होता है उसको कैसे बनाते हैं और वो क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब जो इंटरनेट का आपका बेसिक किसी भी नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है, व्हाट इज द टोपोलॉजी। तो ए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 पर हमारी जो टोपोलॉजी आती है वो आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जैसे बस में होती है सीट, ऐसे ही कंप्यूटर लगे होते हैं बस। फिर उसके बाद आती है ट्री। ट्री मतलब जैसे पेड़ होता है, पेड़ की शाखा होते हैं तो उसमें ऐसे कंप्यूटर लगे रहते हैं। फिर उसके बाद में आती है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार जैसे स्टार होता है हमारा, जो आपने देखा हुआ बना हुआ स्टार, तो उस तरीके से स्टार बने हुए होते हैं, उसमें बीच में सर्वर होता है, उसके बाद में चारों तरफ कंप्यूटर लगे रहते हैं उसमें। तो वो हमारा होता है स्टार टोपोलॉजी। अब इसके बाद में जो हमारी टोपोलॉजी आती है वह आती है आपकी टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब एक गोलाकार टोपोलॉजी। और फिर इसके बाद आती है मैश टोपोलॉजी, और इसके बाद आती है सेलुलर टोपोलॉजी। तो अभी जो हमारे पास हम लोग यूज कर रहे हैं ज्यादातर मोस्टली वो मैश टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा अगर कोई भी टोपोलॉजी यूज की जा रही है तो वो सेलुलर टोपोलॉजी यूज की जा रही है। सेलुलर मतलब हॉटस्पॉट वायरलेस टोपोलॉजी यूज की जा रही है। तो ये रही आपका जो इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर होता है। इसके बाद में इंटरनेट कैसे काम करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट 7 लेयर होती है जिन पर वो काम करता है, जिसको हम ISO लेयर कहते हैं। ISO लेयर, देखिए यहाँ पर ये एक बार में आपको ISO लेयर से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, तो वो भी मैं आपको ISO मॉडल भी बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे जो इंटरनेट होता है उसमें 7 लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसमें किस टाइप का प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको, जिससे कि आप लोग देख पाओ उसे। तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से अभी इसे दिखा होगा। तो यहाँ पर फिजिकल लेयर में अगर हम बात करें तो कौन सा डिवाइस काम करती है, केबल और हब। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो डाटा होता है वो फिजिकल लेयर में कहाँ किस तरीके से काय पर काम, कौन सी उसमें आपका नोड काम करता है। तो इसमें हब और केबल काम करता है। डाटा लिंक लेयर में जो डाटा होता है वो किस रूप में जाता है, समझ रहे हैं। तो वो फ्रेम के रूप में जाता है, फ्रेम्स बन जाते हैं छोटे छोटे। और यहाँ पर स्विच हमारा काम करता है मैक एड्रेस पर। इसके बाद में नेटवर्क लेयर पर जो डाटा होता है वो पैकेट के रूप में जाता है, और यहाँ पर IP एड्रेस के लिए वो लेटर
की भांति काम करता है। और इसमें जो आपकी जो यूज किया जाता है वो राउटर यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर में। राउटर में बोले तो मॉडेम। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपकी एक प्रोटोकॉल होती है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये क्या करती है, डाटा के फ्लो को बढ़ाती है, मैनेज करती है टीसीपी। और इसी का काम होता है कि वो किसी भी डाटा को किसी दूसरे नेटवर्क तक ले जाना, मैसेज को, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, और उसको जो सेशन है उसको समय सीमा देना। फिर हमारा अगली लेयर आती है सेशन लेयर। जैसे हर एक काम का करने का एक निश्चित समय होता है, तो उसको हम एक सेशन कहते हैं। कि मान लीजिए हमने किसी को मेल किया तो उसका एक सेशन है कि वो तब तक वहाँ सबमिट हो रहा है, जा रहा है, तो ठीक है, ये तो फिर वापस गो बैक हो गया था अगर हम गलत पासवर्ड या मतलब उसमें कुछ भी गलत ईमेल आईडी डाल देते हैं, एड्रेस गलत डाल देते हैं। सेशन लेयर के बाद में आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पर जो काम करता है वो जेपीजी वगैरह या आपका जो एमएस वर्ड वगैरह, ये जो जिसमें आपने डॉक्यूमेंट भेजा है उस पर वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि उसका एक फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट होगा तभी वो आगे प्रेजेंटेशन देगा डाटा। तो इसको हम सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर को। और यहाँ पर डाटा आपका कोडिंग और डिकोडिंग होता है। यहाँ पर डाटा का जो कैरेक्टर होता है वह दोबारा से ही पैकेट से फिर वो फ्रेम से तो वो पिक्चर में बनने लगता है। इसके बाद में एक बार जो लास्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर में आपका ये एंड यूजर लेयर भी कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे किया जाता है कि जो आपने प्रोग्राम भेजा है उसी प्रोग्राम से उसको एप्लीकेशन में यूज करके उसको दिखाता है। तो यहाँ पर जो आपका SMTP प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जाता है। इसको हम OSI, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि 7 तरह की आपकी लेयर होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको आपके सामने इसका जिक्र किया। इससे ही मुझे उम्मीद है कि 1 आध 2 नंबर का प्रश्न अवश्य ही आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था, देखिए देयर आर मेनली 4 टाइप्स लेयर। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में ये 4 प्रकार की जो लेयर है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। So all the machines connected together a local area network reside under this layer। सब नेटवर्क लेयर में सारी मशीन आपस में जुड़ रहती है। नेटवर्क लेयर में आपको बताया कि इसमें नेटवर्क और गेटवे के थ्रू कम्युनिकेशन होता है इस लेयर में। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड प्रोटोकॉल लेयर होती है, इसमें क्या होता है कि दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एंड टू एंड कम्युनिकेशन ऑफ द नेटवर्क। इस लेयर में ही आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि ये एंड टू एंड नेटवर्क तक किसी भी सर्विस को, किसी भी मेल को पहुंचाता है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन सर्विस लेयर। दिस लेयर सपोर्ट द इंटरफेस टू द यूजर एप्लीकेशन। दिस लेयर इंटरफेस टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल ट्रांसफर एंड रिमोट एक्सेस। तो वही एप्लीकेशन लेयर है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो आपको जिस तरह का आपने भेजा है डॉक्यूमेंट को उसको एक्सेस करता है, उसमें खोल के दिखाता है। अब हमारी बात आती है कि वेबसाइट किसे कहते हैं, व्हाट इज द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और फर्म। किसी भी फर्म से, किसी भी कारखाने से या किसी व्यक्ति से रिलेटेड जो कुछ पेजों का एक कलेक्शन होता है जो ऑनलाइन नेटवर्क पर होता है, इंटरनेट पर होता है, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। दैट मीन्स कुछ वेब पेजों को मिलाकर एक वेबसाइट बनती है जो किसी व्यक्ति से या किसी फर्म से संबंधित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि www क्या है। व्हाट इज द www? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि यह जो शायद जितनी भर भाग रही है इस सबको एकत्र करने वाला जो रास्ता है वह www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, जो उसकी इन्वेंशन 2004 में किया गया है। और
इस पर करीब मान लीजिए 7-8 लाख मिलियन कंप्यूटर्स अराउंड पूरे वर्ल्ड में जो शायद जो होते कनेक्ट रहते हैं इसी से डब्ल्यू से। तो ये एक तरह से मान लीजिए एक सड़क है और इसमें बहुत सारी वेबसाइट भाग रही है। जैसे ही तुम लोग सर्च करते हो किसी ब्राउजर पर जाके, गूगल पर जाके, तो उसको वो दे देता है। तुम जैसे ही उसको खोलते हो तो वो डब्ल्यू लगा के आगे उसको ओपन करता है। दैट मीन्स ये वर्ल्ड वाइड वेब से शायद जुड़ी हुई है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉपिक की, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो व्यक्ति, जो संस्था हमको इंटरनेट चलाने की सुविधा देती है उसको हम ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंडिया में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं इंटरनेट के, जैसे सिटी है, MTNL है, BSNL है, एयरटेल है, BSNL है, वोडा है, आइडिया है, टाटा है, बहुत सारे हैं। जो भी सिम आजकल चल रही है वो सभी इंटरनेट आपको दे रही, प्रोवाइड करा रही। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो डायल अप कनेक्शन होता है। यह इस कनेक्शन को आप चलाने के लिए एक मॉडेम की आपको आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो ISDN कनेक्शन होता है। यह लो मीडिया पर, बैंडविड्थ पर, लेकिन डिजिटल कनेक्शन के साथ काम करता है। आप इस कनेक्शन में कॉल भी कर सकते हो और कॉल के साथ में नेट भी चला सकते हो। लेकिन आपका जो डायल अप कनेक्शन होता है उसमें आप या तो नेट चला सकते हैं या फिर आप लोग बात कर सकते हैं। तो DSL कनेक्शन होता है। DSL मतलब ये एक हाई बैंडविड्थ पर काम करने वाला कनेक्शन होता है और इसमें हम लोग कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। कोएक्सियल केबल, देखिए जब हम केबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केबल की एक बात आई है, तो इंटरनेट का जो नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क को बनाने के लिए 3 तरह की केबल का यूज किया जाता है। नंबर 1, ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड केबल मतलब बोले तो जो हम लोग आम केबल देखते हैं सब जगह नेटवर्क बने हुए हैं, वो हमारी ट्विस्टेड केबल होती है, मुड़ी हुई, जिसमें आपके 4 पेयर होते हैं और 8 वायर होती है। इसके बाद में आती है कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल जैसे आपको डिश टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, तो ये कोएक्सियल केबल भी काम करती है। उसके बाद में आती है OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये केबल बहुत ही महंगी होती है और अनुसंधान वगैरह में प्रयोग की जाती है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं फिर दोबारा लौट के, ये जो हमारे नेटवर्क थे, जो कनेक्शन उसके प्रकार चल रहे थे। तो अगला वाला जो हमारा कनेक्शन है वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये हाई स्पीड देने वाला कनेक्शन होता है। यहाँ पर हम कह के एक पैकेट लेते हैं स्पीड का कि भाई हमको 1 MPS 450 या 1 GB प्रति सेकंड के हिसाब से नेट चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं। वाईफाई कनेक्शन आप जानते ही हो, हॉटस्पॉट कनेक्शन जिसको कहते हैं, जो कि रेडियो वेव्स के द्वारा नेटवर्क को जोड़े रहता है। अब बात आती है वेब ब्राउजिंग की। वेब ब्राउजिंग कैसे कहते हैं? और तो वेब ब्राउजर जिस पेज पर, जिस साइट पर हम लोग सॉफ्टवेयर पर हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। जैसे आपका फायरफॉक्स है, मोजिला है, नेटस्केप नेविगेटर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, IE इसको कह देते हैं, फुल फॉर्म आ जाती है, मोजिला भी है, लिनक्स भी है। तो ये सारे हमारे कौन क्या है? ये वेब ब्राउजर हैं। ओपेरा है, सफारी है, ये सब वेब ब्राउजर है। आता क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है इनमें से, तो आप उसको बड़ा केयरफुल करके आना, क्योंकि कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में अंतर नहीं कर पाते। सर्च इंजन वो इंजन होते हैं जिसको हम कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे गूगल है, हॉटबॉट है, वेब क्राउलर है, याहू है, अल्टा विस्टा है, सैड है, निकोज है, मेलगन है, गूगल है, बिंग है। तो ये कुछ हमारे। अब आगे बात आती है बेसिक ऑफ ईमेल। ईमेल, ईमेल क्या होता है? आज आपको मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ईमेल और जीमेल। व्हाट इज द ईमेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल और जीमेल? ईमेल और जीमेल के बीच में अंतर क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जीमेल से हम ईमेल भेजते हैं, समझ रहे हैं? तो ईमेल एक तरीका है जिसके द्वारा हम मैसेज, वॉइस, वीडियो, ग्राफिक्स कुछ भी
किसी दूसरे आदमी को इंटरनेट के द्वारा सेंड कर सकते हैं विश्व में कहीं भी। अच्छा जी, अब ईमेल में जब हम बात चल रही है तो इसमें सिर्फ कुछ प्रश्न आ जाते हैं। जैसे ईमेल जब करते हो आप तो एक एड्रेस का भाग होता है कि आप जहाँ एड्रेस डालते हैं, मतलब आपका एड्रेस आ रहा होता है ऊपर, और फिर हम जिसको भेज रहे होते हैं सेंडर का आपका हो गया, फिर रिसीवर का नीचे आता है टू में करके, तो वहां पर आप उसका दूसरा भाग हो गया इसका ईमेल का, फिर तीसरा आपका बीसीसी आता है, फिर चौथा सीसी आता है, फिर उसके बाद में फिर आपका जो वर्क एरिया होता है, और उसके बाद में फिर हम जो लोग लिंक करते हैं कोई चीज वो आता है। तो इसमें कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। इसके बाद में आपका बीसीसी क्या होता है? बीसीसी होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ये एक ऐसा माध्यम होता है कि इसके द्वारा अगर आप बीसीसी करके किसी को मेल करोगे तो किसी दूसरे आदमी को नहीं मालूम पड़ेगा कि मेल इसके पास भी गया है। अगर सीसी करके तुम करेक्ट करके इसको डालोगे तो वो सबको मालूम होगा कि हमारे साथ साथ इसको भी गया है। तो ये मेथड होता है बीसीसी और सीसी। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर की शॉर्ट फॉर्म होता है, और दिस इज इंटरनेट डिवाइस। ये इंटरनेट की डिवाइस होती है और यह डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और यह टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन डिवाइस से जुड़ी रहती है। ये जो डिवाइस होती है वो टेलीफोन लाइन से या सिम से या किसी से जुड़ी रहती है, तभी जाके नेट चलता है। आजकल बड़ा इसको इंस्टॉलेशन करना इजी है, और आप कोई भी मॉडेम लगाते हो कंप्यूटर में डायरेक्ट, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी ड्राइवर ले लेता है विंडो 10 में, और अपने आप ही वो चलने लगता है। तो ऐसी कोई टिपिकल इसकी सेटिंग है नहीं अब। तो ये इंटरनेट का पार्ट था, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। अगर आपके अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें, और कमेंट में जरूर कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है तो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।